वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज भी जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि मुझे रोटियाँ बनानी नहीं आती, लेकिन फिर भी अभी बनानी तो है ना हमें, कोई और तो हमें बना के देगा नहीं। तो अभी कॉल आई है, मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है तो उसको पेन स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी इसी शहर में रहती हैं। तो अभी कॉल आई है कि उसको पेन है, तो मुझसे तो खाना भी नहीं बना। बस मैंने कहा बाबा के लिए 2 रोटियां बनाती हूँ और मैं अपने बेटे के लिए 1 रोटी, क्योंकि आज हमारा प्लान था फास्ट फूड कुछ खाने का, तो बाबा मेरे खाते नहीं। खुश नसीब है वो बेटियाँ जिनके साथ अपने बाबा रहते हैं। मेरी अम्मी वाले आउट ऑफ सिटी रहते हैं, लेकिन बाबा का कारोबार यहाँ है, तो बाबा हमारे साथ रहते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि बाबा मेरे साथ रहते हैं। बाबा ने कहा कि मैं रेंट पे घर लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं यहाँ रहती हूँ तो आप रेंट पर क्यों रहेंगे, अपनी बेटी के पास रहेंगे। बच्चों का तो शोर आता रहेगा, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो शोर आना कॉमन है। और जो है बाबा के लिए मैं पराठे पका रही हूँ, स्पेशल पराठे अपने बाबा के लिए। चना की दाल थी दोपहर वाली, वो बाबा को गर्म करके दूंगी। जो पहली रोटी मैंने बनाई वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, इतनी भी बुरी नहीं बनाती, लेकिन आज टेंशन है बहुत ज़्यादा कि जल्दी बाबा को खाना दूँ और मैं और बाबा सिस्टर की तरफ जाएँ, क्योंकि छोटी बहनें होती हैं ना, मेरा ही सहारा है इसको, क्योंकि हमारी मम्मा भी यहाँ नहीं है, तो मैं ही हूँ उसका सहारा। तो अभी मेरा बस चले तो मैं उड़कर जाऊँ अपनी बहन के पास, क्योंकि सही कहते हैं बड़ी बहन माँ की जगह होती है। वो मुझे प्यार दे ना दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे लिए क्या है वो मुझे पता है। मेरी बच्चों की जगह है, जैसे मेरे लिए मिरल है ऐसी मेरी वो सिस्टर है। तो बस मैं जल्दी बाबा के लिए पराठे पकाती हूँ और फिर मैं और बाबा हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। दुआ कीजिएगा मेरी सिस्टर के लिए, अल्लाह करे सब कुछ नॉर्मल हो, और आगे जाके कंटिन्यू करती हूँ मैं ब्लॉग। ओके, मैं बाबा को खाना दे दूँ। मैंने दाल गरम कर दी और पराठे भी पक गए, अब बाबा को मैं दूंगी और बाबा खाएंगे, और उसके बाद जाऊंगी सिस्टर के पास। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जाने वाली थी, लेकिन हॉस्पिटल से कॉल आई कि अभी कुछ दिन है, 1 वीक तक है उसको बेबी डिलीवर होने में, तो मैं नहीं गई, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी, बच्चे भी छोटे अकेले थे, इसलिए मैं नहीं गई। मैंने सिस्टर को कॉल की, अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप मुझे कॉल कर लेना, अभी मेरी ज़रूरत है तो मैं आ जाऊँ। उसने बोला नहीं आपी, अभी मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं आपको कॉल करूँगी। तो फिर मैं नहीं गई। बस अभी मैं अपने बेटे के लिए चाट बना रही थी, सिर्फ ओनली आलू वाला, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं थी, ऑयल वाली कोई चीज़ वो नहीं खाता, कुछ भी नहीं, बस चाट थोड़ा बहुत और फ्राइज़ खाता है, वो भी बिना ऑयल के और बिना सॉल्ट के। तो ये बस मैं उसके लिए थोड़ा सा चाट बना रही थी, तो ये थोड़ा बहुत पसंद है, रोटी के साथ ही खाएगा। और मैंने पिज़्ज़ा और वो मंगवा लिया था जो है ना मलाई रोटी, मैंने वो मंगवाई थी। आज अबू को मैंने दाल रोटी दी, क्योंकि अबू इन चीज़ों से दूर रहते हैं मेरे, तो मैंने कहा अबू ये ना सोचे कि फ़ास्ट फूड मंगवा लिया। ये भी अबू को मैं टेस्ट करवाऊँगी, लेकिन जो है ना अबू को रोटी भी मैंने प्रॉपर दी है, क्योंकि बाबा सारा दिन ऐसा कुछ रोटी वगैरह खाते नहीं हैं, रात को ही आते हैं घर, तो इसलिए। चलें जी, ये मैं कटिंग करती हूँ और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करती। हो गई है हमारी रेडी, इसमें नमक मिर्च चाट मसाला कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ये पिज़्ज़ा है हमारा। सबसे पहले अभी ना ये उठा लेती हूँ। तैमूर, ये चाट है आपकी बेटा। कौन सा पिज़्ज़ा लेकर आई? 2 पिज़्ज़े हैं। वाई ये जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन ये सही से लेकर नहीं आए, इसका हशर नशर करके आए। और छोड़े बच्चों को बस पिज़्ज़ा मिल जाए, बस बच्चे हैं ना जो, वो इस तरह करेंगे कि बच्चों ने कभी कोई पिज़्ज़ा वगैरह खाया ही नहीं। ये मलाई बूटी और शीख कबाब, ये भी हम निकालेंगे। ये जी हमारा हो गया रेडी, अब हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। पिज़्ज़ा खा लिया हमने, हाँ बहुत ही अच्छा था, थोड़ा स्पाइसी था,
लेकिन स्पाइसी लवर्स के लिए सही था। अभी थोड़ी सी मैं कर रही थी वाक, एंड खाने के बाद मैं दही ना खाऊं चीनी वाली, ये तो मुझसे नहीं होता भाई। हर खाने के बाद मैं खाती हूँ चीनी वाली दही। तुमने भी खानी है? अच्छा, जो मैंने खाना है वो मेरी बेटी ने भी खाना है। ये बस इसने ना अंदर रोटी भी डाली हुई है, रोटी भी साथ साथ। बस बस इनफ इनफ हो गया है इसमें ऑलरेडी। तो मेरी बेटी भी ना खाए, उसको मज़ा ही नहीं आता। ठंडी ठंडी दही हर खाने के बाद मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करके खाती हूँ। देखिए मैंने सच बोला है, लाइट भी आ गई। चलें जी फिर नीचे चलते हैं, क्योंकि अभी मैं करने लगी थी थोड़ी बहुत वॉक खाना खाने के बाद। घर का तो बच्चों ने हशर नशर किया हुआ है। मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखा दूँ, हशर नशर। बिस्तर मैंने लगा दिए हैं, ये मेरा कंबल है जो मैं ऊपर डालती हूँ ना, ये तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। ये दो बाइकें खड़ी हैं, एक अब्बू की एक मेरे हस्बैंड की, मिरल के पापा की।